अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। स्टेटमेंट है जी, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग सेक्सा जेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चंस के तकरीबन 16 पार्ट्स हैं। इनमें से कुछ एंगल्स डिग्री में दिए गए हैं सिंपल, और कुछ डिग्रीज़ और मिनट्स में दिए गए हैं, कुछ डिग्रीज़ मिनट्स एंड सेकंड्स में दिए गए हैं। इन सब एंगल्स को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं कुछ फार्मूलाज लिख देता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था आपको कि 1 जो डिग्री है ये इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के। तो अगर 1 रेडियन की बात की जाए तो 1 रेडियन इक्वल है 180 ओवर पाई डिग्री के। डिग्री से रेडियन में जाना हो तो इस फार्मूले को यूज़ करें, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो इस फार्मूले को यूज़ करें। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है, और 1 जो मिनट है वो 60 सेकंड्स के बराबर है। आल्दो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है और हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको उसने बताया था कि आप अपनी आसानी के लिए 30 डिग्री है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 30 डिग्री मीन कि ये चीज़ इस तरह लिखी गई है। तो देखें 1 डिग्री अगर इतने रेडियन के बराबर है तो 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। आप इस पूरे के पूरे फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। अब खुद देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो एंगल है वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो या रेडियन से डिग्री में जाना हो तो ऐसी फॉर्म यूज़ करें कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसा किया करें कि वहाँ से डिग्री वाला साइन अलग कर दिया करें। इसको आप 1 डिग्री भी बोल सकते हो। जब कोई यहाँ पर कोई फैक्टर मल्टीप्लाई ना कर रहा हो तो 1 होता है, तो आप सिंबल इसको 1 डिग्री भी बोल सकते हो। तो देखें 1 डिग्री की जगह पर ये वाला फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 0 0 से गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 18 पाई बाय 6 रेडियन हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम हैं। सारों सब पार्ट्स में आपने जस्ट इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपका आंसर डेसिमल्स में दिया गया है तो आप डेसिमल्स में करें, या अगर आपका आंसर विदाउट डेसिमल है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं एक और करता हूँ, वैसे वो भी डिग्री में ही है। तो नेक्स्ट मैं पार्ट करता हूँ 120 डिग्री को मैंने अगेन रेडियन में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है। तो देखें 120 डिग्री है तो इस चीज़ को मैं अगेन इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो 120 डिग्री, तो इस डिग्री की जगह पर मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 180 रेडियन। 0 0 से कैंसिल गया, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 18। तो आपका आंसर आ गया 2 पाई बाय 3 रेडियन। याद रखें जहाँ पर भी पाई आ जाए तो समझ लें कि आपका आंसर जो है वो रेडियन में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी डिग्री से ही रिलेटेड है। 135 डिग्री। ये स्टूडेंट सारे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ चूँकि ये फैक्टर्स बड़े हैं, बड़ी वैल्यूज़ वाले हैं, तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो देखें
35 डिग्री, इसी चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको जी पाई बाय 180 रेडियन से। तो इसकी अगर आप कैंसलेशन वगैरह करते हैं 5 के टेबल से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। फाइव सिंपल अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। 3 पाई बाय 4 रेडियन। शुरू में आपका जो है वो 135 आएगा, तो 527 ज़ा 135 एंड 536। इसके बाद आप मज़ीद फर्दर आप 3 से कर सकते हैं इसको कैंसिल। 3 9 ज़ा 27, या मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आप इसको 5 से नहीं भी करना चाहते तो 5 से बेशक ना करें। आप शुरू में आपको इसको 5 पे डिवाइड करें, इसके बाद 5 पे डिवाइड करेंगे तो शुरू में आपका आ जाएगा जी 27 ज़ा और 36। इसके बाद 3 से आप कैंसिल करें, 3 9 3 12। तो फर्दर आप 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, तो आप फर्दर इसको कर सकते हैं जो है वो साल, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स थी, इससे आप इसको मज़ीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें इसमें इसके बाद आप ये फर्दर इसको आप डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका यहाँ तक आंसर इसका करेक्ट होगा। फर्दर अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर जो 10 है, पार्ट नंबर जो 10 है, इसमें देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो डिग्री और मिनट में दिया गया है। 10 डिग्री एंड 15 मिनट, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स डिग्री से रेडियन में जाना तो आसान था, अब 7 मिनट भी है तो मिनट से रेडियन में आप कैसे जाया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखें कि हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन फंक्शन होगा या गिवन जो क्वेश्चन होगा इसको कम्प्लीटली तौर पर हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको सारे के सारे क्वेश्चंस को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, इसके बाद रेडियन में जाना हमारे लिए आसान है। तो देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 10 डिग्री सॉल्यूशन है हमारा 10 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब देखें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अब फर्स्ट जो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस 15 मिनट को किसी न किसी तरह डिग्री में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही डिग्री में। तो अब हमें मिनट का डिग्री के साथ रिलेशन चेक करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल है जी 60 मिनट के। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल है 60 मिनट। अब देखें अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 1 मिनट जो है इक्वल होगा 1/60 डिग्री के। अब देखें ये 15 मिनट है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर है, तो 15 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मिनट की जगह पर हमें इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्या होगा 10 डिग्री प्लस 50/60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा फैक्टर भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो फर्दर आप इसको जो है वो कर सकते हैं, फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 डिग्री प्लस 15 1 सा 15 15 4 सा 60, तो हमारा ये पूरे का पूरा जो फैक्टर है ये डिग्री में आ चुका है। अब अलग अलग डिग्री लिखने के बजाय हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 प्लस 1/4 डिग्री। तो फर्दर 40 प्लस 1 4 डिग्री, तो आ जाएगा हमारा 10 41/4
डिग्री। स्टूडेंट्स अब तो हमारा पूरे का पूरा आंसर डिग्री में आ चुका है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल है π/180 रेडियन के। तो अब डिग्री से रेडियन में जाना कौन सा मुश्किल है। अब आप क्या करेंगे, 41/4 इस पूरे फैक्टर को डिग्री की जगह पर इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 रेडियन। तो जब आप इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41/4 को अगर आप 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 आ जाता है, 720 रेडियन। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। फर्दर आप इसको देखें डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसको जो है ना वो यहाँ तक भी लिखें तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये फाइनल हमारा इसका फाइनल हमारी ये फॉर्म होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पार्ट है, बाकी जो इसका नेक्स्ट 11 पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ ही है। तो हम जो है वो 12 पार्ट करते हैं, जिसमें जो है वो ऑलरेडी सेकंड्स में भी हमारे पास एक फंक्शन है। सेवेंटी 5 डिग्री 60 मिनट एंड 30 सेकंड। स्टूडेंट्स अब इसमें डिग्री भी है, मिनट भी है एंड सेकंड भी है। अब देखें ये चीज़ तो ऑलरेडी डिग्री में है, ये चीज़ मिनट में है। हमारी कोशिश है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करें, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करें। हमारी कोशिश है कि हमारा पूरे का पूरा जो फैक्टर है ये डिग्री में आए। जब ये डिग्री में आएगा तो हम इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम आसानी से जो है ना वो डिग्री से रेडियन में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऐसा लिखूँगा इसको, इनको हम प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसके बाद में ये चीज़ें बनेंगी। 75 डिग्री है। अब देखिए 60 मिनट है, तो मिनट से अगर डिग्री में जाना है तो हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि मिनट से डिग्री में जाने के लिए तो हमने 60 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारा फैक्टर जो है वो ये भी डिग्री में चला जाएगा प्लस। अब देखें ये सेकंड है, तो सेकंड से डिग्री में जाना है तो मैंने आपको बताया था, हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जो 1 सेकंड है 1 डिग्री है जो वो 3600 सेकंड्स के बराबर है। अगर 1 डिग्री इतने सेकंड्स के बराबर है तो 30 सेकंड्स कितने डिग्रीज के बराबर होंगे, आप इसको 3600 से डिवाइड कर दें, आपका ये आंसर भी डिग्री में चला जाएगा। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करें थ्री 1s are 3, 3 120। आगे इसका एलसीएम लेंगे, मैं यही समझ के चलूँगा कि आप लोगों को कैल्शियम आता है। ये हमारा आंसर आ गया डिग्री में। अब देखें डिग्री में आ गया तो π/180 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया तो 9013 पाई। तो ये हमारा फाइनल जी आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट करते हैं वन 54 डिग्री
20 सेकेंड्स। अब इसमें हमने क्या करना है, इस सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो है ही डिग्री में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 154 डिग्री प्लस इस 20 को 3600 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और ये मेरा आंसर भी डिग्री में चला जाएगा। इसके बाद 154 डिग्री, देखें ये 0 से चला जाएगा, 2 और 3 6, 1/180 डिग्री, 1/180 डिग्री। इसके बाद एलसीएम लेंगे, टू 720 प्लस 1, इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आंसर आ गया 180 डिग्री। अब हम इसको होल में डिग्री लिख सकते हैं, आ गया 27721 180। अब ये डिग्री में आ चुके हैं। अब इस डिग्री की जगह पर अगर हम पाए बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर रेडियन में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर ये भी रेडियन में आ गया। लास्ट पार्ट करूँगा मैं इसका, जो कि है 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है हमने डिग्री में। तो स्टूडेंट्स देखें, 3 सेकेंड्स को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 को अगर आप 3600 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर ये डिग्री में चला जाएगा। इसके बाद 1, तो ये हमारा आ गया डिग्री में। अब अगर आप फर्दर इस डिग्री की जगह पर, हमें रिलेशन पड़ा हुआ है कि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, तो 1/120 इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो पाई बाय 180 से, तो आपका आंसर जो है वो डिग्री से रेडियन में चला जाएगा। तो ये पाई 21600 रेडियन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर